नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। तो चुनाव से पहले यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत सामने आ रहे हैं और 1 से 1.5 महीने में संगठन में होगा बड़ा बदलाव। तो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में यह फैसला किया जाएगा। 16 और 17 जनवरी को होनी है कार्य समिति की बैठक। तो संगठन में 20% नए चेहरों को महत्वपूर्ण पद देने की तैयारी है, यानी कि जो नए चेहरे उनको तवज्जो यहां पर ज्यादा दी जा सकती है। तो 30% नए चेहरों को संगठन में जगह संभव मानी जाए तो युवाओं को पहले मिलेगी प्राथमिकता। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे। तो 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी कमर जो है वो कस ली है। चुनाव से पहले यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव जो है वो देखा जा सकता है। तो बीजेपी 2024 की तैयारी में पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। बदलाव के संकेत अब इस पूरे मामले में संगठन को लेकर सामने आ रहे हैं। हर कदम गुणा गणित को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है और यही वजह है कि केंद्रीय कैबिनेट विस्तार के बाद अब यूपी में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा जो है वो तेज हो चली है। निकाय चुनाव के टलने और 2024 के चुनाव के मद्देनजर अब पार्टी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर कैबिनेट विस्तार कर सकती है। तो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के हालिया दौरे के बाद से संगठन और सरकार में बदलाव की जो चर्चा है वो इसी के साथ तेज हो गई है। तो 2024 में बड़ा बदलाव जो है यूपी बीजेपी संगठन में देखने को मिल सकता है। तो दिल्ली में अमित शाह से मिले केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी और 30% जो चेहरे हैं वो यहां पर बदलते हुए नजर आएंगे। तो पार्टी सूत्रों की अगर माने तो यूपी बीजेपी संगठन में तकरीबन 30% नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जबकि 20% मौजूदा चेहरों के पद और भूमिका में बदलाव हो जाएगा और कुछ नई टीम में नहीं दिखाई देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अगले 1-1.5 महीने में बीजेपी में बहुत कुछ जो बदलाव है वो होने जा रहा है। आगामी 16 से 17 जनवरी को दिल्ली में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो इस बैठक के बाद यूपी बीजेपी में बदलावों का जो ताना बाना है वो बुना जाएगा। और संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, 2024 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और आने वाले दिनों में बीजेपी यूपी संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए, संगठन में बदलाव को लेकर पार्टी ने खाता तैयार कर लिया है और जब बीएल संतोष का दौरा हुआ था तभी यह तय हो गया था कि संगठन में आंशिक तौर पर बदलाव होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार बीजेपी की एक कोशिश है कि संगठन में युवा चेहरों को मौका दिया जाए, क्योंकि देखा जाए तो पिछले काफी समय से जो बीजेपी की राज्य इकाई है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था सुखदेव सिंह के कार्यकाल के बाद। लेकिन अब माना जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का पद है उस पर बदलाव किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो सरकार में मंत्री बन चुके हैं। तो उनका संगठन से जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। उनको अपना पद खाली करना पड़ेगा, उनकी जगह पर नई नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा मोर्चों पर पोस्टों में और जो दूसरे जो एक संगठनिक ढांचा है बीजेपी का उसमें बदलाव की कोशिश की जा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है दिल्ली में, उस बैठक के बाद ही ये बदलाव होगा। हालांकि जब बीएल संतोष दौरे पर आए थे तभी एक जो रूपरेखा होती है उस रूपरेखा को तैयार कर दिया गया और माना जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। तो 16 और 17 जनवरी को होने जाने वाली जो कार्य समिति की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण इसके साथ हो जाएगी और इसी के बाद जो ताना बाना है वो यूपी बीजेपी में बदलावों का बुना जा सकता है। और जिसमें ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो नए चेहरे हैं उनको तवज्जो यहाँ पर दी जा सकती है, जो जिनमें जो संख्या है वो 30 यहाँ पर सामने आ रही है। अविनाश, 30%। बिल्कुल, देखिए, इसमें बिल्कुल नए चेहरे होंगे और चूंकि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, जो इनके पुराने कार्यकर्ता होते हैं उनको पार्टी मौका देती है और एक जोश भरने की कोशिश की जाती है। देखा जाए तो निकाय चुनाव होना है। निकाय चुनाव के बाद चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जाएगी, तो उससे पहले संगठन में बदलाव करके युवाओं में जो युवा कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने की कोशिश की जाएगी। और एक प्रक्रिया है बीजेपी के अंदर की 2.5-3 साल पर संगठन में बदलाव होता रहता है, क्योंकि देखा जाए तो सुखदेव सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे उसके बाद से लेकर अब तक संगठन में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो ये तय माना जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में संगठन में आंशिक तौर पर बदलाव होने जा रहा है। बिल्कुल, और क्या कुछ ही बदलाव होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 20% से ज्यादा ऐसे चेहरे हैं जिनकी भूमिका और पद में बदलाव किया जा सकता है। लौटेंगे अविनाश आपके साथ और इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट में। लेकिन अब माना जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने में यूपी बीजेपी में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
देखिए, संगठन में परिवर्तन ये नियम से होता है। 3 वर्ष बाद भाजपा पार्टी में चुनाव होते हैं, नेताओं के परिवर्तन होते हैं। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नाते स्वतंत्र सिंह जी सरकार के सदस्य बनते हुए और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के नाते उन्होंने का पद त्याग किया था। भूपेंद्र चौधरी जी उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई के नए अध्यक्ष बने थे। भूपेंद्र जी के अध्यक्ष बनने के बाद नई टीम का फेरबदल होना है। निकाय चुनाव के दृष्टिगत करते हुए अब तक इस फेरबदल को रोका गया था। निकाय चुनाव चलता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर भूपेंद्र चौधरी जी आंशिक फेरबदल पार्टी के संगठन में करेंगे और ये एक प्रकृति है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस प्रकार के फेरबदल करती है। इससे चेतना आती है, नूतनता आती है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा होती है, विस्तार होता है। तो ठहरा हुआ जल हमेशा चढ़ जाता है, लेकिन जो जल कल प्रवाह करता रहता है, बहता रहता है, वो निश्चित तौर पर जीवंतता उसमें रहती है। और इसलिए संगठन में भी इसी प्रकार की जीवंतता रहती है जो निरंतर लगातार चलता है, आर्मी चलता है। इसलिए उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसी प्रकृति के तहत ये बदलाव भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश संगठन में जो है 30% ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें इस नई टीम में शामिल किया जा सकता है। राकेश जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, संगठन में कितने पदों पर बदलाव होगा, किस रूप में बदलाव होगा, ये आने वाला समय बताएगा। प्रदेश अध्यक्ष का प्रोगेटिव होता है, वो किस रूप में परिवर्तन करेंगे, किन किन पदों पर परिवर्तन करेंगे। लेकिन ये परिवर्तन आमूल चूल नहीं होता है। आंतरिक स्तर पर कुछ भूमिकाएं बदली जाती है, कुछ लोगों को अलग पदों पर भेजा जाता है। तो ये इस प्रकार के परिवर्तन होंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे, उचित समय पर उचित निर्णय करेंगे और आपको सूचना भी देंगे। तो बता दें कि मिशन 2024 के चुनाव को मद्देनजर बीजेपी पूरे जोरों शोरों से तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन राकेश जी, 16 और 17 जनवरी को कार्य समिति की बैठक यहां पर दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहेंगे? और क्योंकि इन चर्चाओं के बीच गृहमंत्री अमित शाह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है, भूपेंद्र चौधरी की भी मुलाकात हुई है, इसको किस तरह से देखा जाए? तो लगता है उनका संपर्क से टूट गया है। लेकिन 2024 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरी तरीके से अपने कमर को कसे हुए है और हर एक गुणा गणित के हिसाब से ये बदलाव जो है वो माना जा रहा है कि हो सकता है। तो जाति और क्षेत्र समीकरण के आधार पर बदलाव संभव है। कई नए चेहरों को तरजीह इसमें दी जा सकती है। अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 30% नए चेहरे और 20% जो पुराने चेहरे उनकी भूमिका और पद में